सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। साथियों, आज आप देश के किसी भी कोने में जाकर एक सर्वे करा लीजिए और पूछिए कि अगर मोदी जी किसी पॉलिटिशियन से डरते हैं तो वो कौन है, और आपको यूनानिमसली एक ही जवाब मिलेगा। मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाजपा अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकती। आप भाजपा के किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, वहां सिटीजन्स को कोई मुफ्त सुविधाएं नहीं मिलती और सारे के सारे स्टेट लॉसेस में हैं। मुफ्त सुविधाएं तो छोड़िए, 2023 में बिजली तक नहीं मिलती 24 घंटा भाजपा शासित स्टेट्स में। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 ईयर्स से लगातार आम आदमी पार्टी नेताओं की हाउंडिंग चल रही है। 1.5 ईयर्स हो गए और एक चवन्नी की एविडेंस नहीं है, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी का केस हो, कहीं भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बार बार पूछा वेयर इज द क्रिमिनल एक्टिविटी, और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी आपने देखा होगा कि बार बार कोर्ट ने कहा यह केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। भाजपा आज पीएमएलए, यूएपीए ऐसे केसेस का, ऐसे लॉज का दुरुपयोग करके बुलंद आवाजों को, विपक्ष की आवाजों को जेल के अंदर एक लंबे समय तक बंद करके रखना चाहती है। आपको याद होगा कि पिछले साल के स्टार्टिंग में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जी ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है, क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। और अब तो एक इंडिया गठबंधन भी बना है जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा कैसे रोके इस गठबंधन को, कैसे रोके अरविंद केजरीवाल जी को? आप देखें, बिहार में तेजस्वी यादव को, बंगाल में अभिषेक बैनर्जी जी को, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को अब ईडी का नोटिस आ रहा है। देखिए, ईडी का नोटिस, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम अपने आप को भाजपा की तरह कानून से ऊपर नहीं मानते। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हमने बार बार ईडी से पूछा, कहा कि भाई हम कानून का पालन कर रहे हैं और आप भी करिए। बताइए किस कैपेसिटी में आप बुला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को? विटनेस की कैपेसिटी में बुला रहे हैं, अक्यूज्ड की कैपेसिटी में बुला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की कैपेसिटी में बुला रहे हैं, या कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी की कैपेसिटी में बुला रहे हैं? तो ईडी तो जवाब नहीं दे पा रही, पर आप सुनेंगे भाजपा प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं को ऑलरेडी पता है कि अरेस्ट होगा। भाजपा प्रवक्ताओं को एलिगेशंस पता है जो ईडी को खुद भी नहीं पता। एक बात और है कि आप देखेंगे कि मोदी जी को करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी को अपराध से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भाजपा का चाल चरित्र चेहरा देखिए, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी। अजीत पवार को मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाते थे और उनको फिर वित्त मंत्रालय दे दिया भाजपा में शामिल होने के बाद, और ईडी के सारे केसेस खत्म हो गए। छगन भुजबल का एग्जाम्पल बहुत रीसेंट है। ईडी ने कोर्ट में कहा फाइलें खो गई और केस वापस ले लिया गया जब छगन भुजबल भाजपा में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये लिस्ट बहुत लंबी है और आप भी जानते हैं। तो हम फिर से यही कहेंगे कि अनलाइक द बीजेपी, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, एंड बट द बीजेपी इज इन फॉर अ शॉक अगर उनको लगता है कि हम उनके षड्यंत्र या प्रोपोगंडा के आगे झुक जाएंगे। थैंक यू।
मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, बट राम मंदिर हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, जिसको जाना है जाना ही चाहिए। गौरव भाटी ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को दीमक कहते थे और आज खुद ही दीमक बन गए। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गौरव भाटिया ऐसी लैंग्वेज का लगातार उपयोग करते हैं, और उनसे आप, इट इज टू रिच कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसमें चाहे वो मर्डरर्स हों जो टीवी कैमरा पे अपना मर्डर एडमिट कर लेते हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले हों वो भी पार्टी में बने हुए हैं, चाहे छगन भुजबल हो जिनके खिलाफ ईडी का केस था। हाल ही में आपको याद होगा पिछले साल एमएलए था, एक कर्नाटका के एमएलए थे जिनके घर में 8 करोड़ रुपया मिला था, हम सबने वो विजुअल्स देखे थे, वो केस भी खत्म हो गया है। तो वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं और वैसी ही उनकी भाषा भी है। थैंक यू।